अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का अमली खाका एक। साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दो का अमली खाका एक। आइए समझें तवारिसी खुसूसियात और उसका इजहार, नाकिस क्रोमोसोम, उसकी किस्में, बनने का अमल और डीएनए और आरएनए। हवाला दर्जन अहम की दरसी किताब सबक नंबर 16 तवारिस और तगय्युर। मतोक़ा सलाहियतें तवारिसी और तवारिसी खुसूसियात में होने वाले तगय्युरात की मालूमात हासिल करके वालिदीन और औलाद में मुशाबहत व तफरीक़, ये तवारिसी के नताइज हैं और इसका इजहार वालिदीन की तरफ से होता है, इसकी मालूमात हासिल करना। दूसरा है मुशाबहत पर से क्रोमोसोम की बनावट और उसकी किस्मों को पहचानना। तीसरा है डीएनए और आरएनए की बनावट के मुतालिक। आइए जहन नशीन करें। हम देख चुके हैं कि कुदरत में मौजूद हमारे इतराफ़ व कनाफ में एक ही नौ में मुख्तलिफ तनू पाया जाता है, लेकिन ये तनू या तफरीक़ा किस वजह से पैदा होता है, इसका मुताला करेंगे। यानी एक ही नस्ल है, एक ही नौ है, यानी जैसे इंसान है, उनमें भी तरह तरह के जो होते हैं, कलर अलग होते हैं, चेहरे अलग होते हैं, बालों का रंग अलग रहता है, आँखों का रंग, लंबाई, चौड़ाई, यानी अलग अलग इनमें जो फ़र्क पाया जाता है, तनू पाया जाता है, उसका मुशाहिदा करेंगे। हम सब बनी नौ इंसान होने के बावजूद हमारे कद, रंग, चेहरे की बनावट में तफरीक पाया जाता है। मसलन कुछ लोगों के कान के गोशे आज़ाद होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कान के गोशे कुछ हद तक चिपके होते हैं, और इस तरह नाक, होंठों के ऊपर का हिस्से की बनावट और माथे के बाल हर शख्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं। तवारिस जानदारों की खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती है, इसके लिए जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, इसे जीनियात कहते हैं। यानी जो बायोलॉजी है उसमें जीनियात जो शाख है उसमें इन सब चीज़ों का मुताला किया जाता है। यहाँ शक्ल आप देख रहे हैं, नाक और होंठ की साख, चेहरे की साख, कान की गोशी की साख, पेशानी पर बालों की तरतीब, जो इंसानों में अलग अलग तरह की होती है। जानदारों में अफजाइश के अमल के दौरान नई नस्ल पैदा होती है। इस नस्ल की कुछ खुसूसियात में फ़र्क पाया जाता है। यकसनफ़ी अफजाइश के अमल के दौरान वजूद में आने वाले हैवानात में मामूली फ़र्क होता है, जबकि सनफ़ी अफजाइश के ज़रिए पैदा होने वाले जानदारों में ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जो नई नस्ल पैदा होती है उसमें अफजाइश के तरीके की वजह से भी फ़र्क पैदा हो जाता है। जीनियात आम तौर पर जीन और बुनियादी जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, इसे जीनियात कहते हैं। तवारिसी खुसूसियात और उसका इजहार वालिदैन और औलाद में बहुत ज़्यादा यकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फ़र्क नज़र आते हैं। ये यकसानियत और फ़र्क तवारिस का नतीजा है, इसी को तवारिसी खुसूसियात कहते हैं। खली में प्रोटीन की तालीफ़ के लिए ज़रूरी मालूमात का ज़ख़ीरा डीएनए में पाया जाता है। तो जो हमारे खुलियात होते हैं उनमें मरकज़ी में डीएनए पाया जाता है और डीएनए में ही हमारी ज़रूरी मालूमात रहती है। डीएनए के जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक से तमाम मालूमात एकजा की हुई होती है उसे उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। मसलन नबातात में नमूई महरकाब पाए जाते हैं। नबातात की ऊंचाई में इजाफा भी नमूई महरकाब के तनासब पर मुनहसर होता है। तो नबातात में भी जो नमूई महरकाब होते हैं, अगर उसमें ज़्यादा पैदा होते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है, कम होते हैं तो ऊंचाई कम रह जाती है। क्रोमोसोम जानदारों के खली के मरकज़ में पाए जाने वाला और तवारिसी खुसूसियात को मुस्तकिल करने वाले जुज़ को क्रोमोसोम कहते हैं। ये मरकज़ी तुरशों और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम की किस्में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। शक्ल और साख पर मुनहसर क्रोमोसोम की किस्में हम तरकीब क्रोमोसोम, गैर तरकीब क्रोमोसोम, जिनसी और गैर जिनसी क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम्स मरकज़ में होता है इसमें तवारिसी खुसूसियात को मुंतकिल करने का जुज़ होता है और इसकी अलग अलग किस्में हैं जो हमने अभी पढ़ी, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। और शक्ल और साख पर जो किस्में हैं वो हैं हम तरकीब क्रोमोसोम, गैर तरकीब क्रोमोसोम, जिनसी और गैर जिनसी क्रोमोसोम। डीएनए सालमी की साख्त तमाम जानदारों में यकसा होती है। 1953 में वैटसन और क्रक
ने इस साल में की साख्त का मॉडल तैयार किया। वाटसन और क्रक नाम का जो साइंसदान थे दो, उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया था। इस मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाज़ी धागे एक दूसरे की तरफ लिपटे हुए होते हैं। इन्हें दोहरा मरगुला कहते हैं। इस शक्ल का मुआवजा लचकदार और सीढ़ी से किया जाता है। डीएनए मरगुला कई छोटे सालमात से बना होता है। नाइट्रोजनी मादे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन इस तरह 4 किस्मों के होते हैं। इनमें से एडेनिन और गुआनिन को प्योरेंस कहते हैं। अब है आरएनए। डीएनए की तरह आरएनए भी हमारे मरकज़े में पाया जाता है। इसमें गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल इन 4 नाइट्रोजनी मादों से बनता है। राइबोज शक्कर, फास्फेट का सालमा और एक नाइट्रोजनी मादे का सालमा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर की एक कड़ी यानी न्यूक्लियोटाइड बनती है। ऐसी कई कड़ियाँ जुड़कर आरएनए का बड़ा सालमा तैयार होता है। इनके अफ़ाल की बिना पर ये 3 टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए किस्म के होते हैं। तो आरएनए 3 किस्म के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। आइए मश्क करें। झील में क्रोमोसोम की कुछ अशकाल दी गई हैं, उन अशकालों के नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा था अशकालों के नाम। यहाँ पर 4 शक्लें दी हैं, इन 4 अशकालों के नाम आपको लिखने हैं। तो इनके नाम दिए हुए हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एट्रोसेंट्रिक। तो यहाँ जो नीचे आपको दिख रही लाइन उसमें ये नाम लिखने हैं। कुछ नबातात की ऊंचाई बढ़ी हुई नज़र आती है तो कुछ नबातात कद में छोटे नज़र आते हैं। वजह लिखिए। तो नबातात में नमूई महरकाब पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर सबक में पढ़ा फ़ाल खामरे ज़्यादा तनासुब में महरकाब पैदा करते हैं, जिसकी वजह से नबातात की ऊंचाई बढ़ती है। अगर खामरों की फ़ालियत कम पैमाने पर हो तो नबातात की नशोनुमा सुस्त होती है। इसके बाद यहाँ एक खाका दिया है, इसको हल करना है। नंबर शुमार जानदार क्रोमोसोम की तादाद। पहला जो है जिसमें 46 क्रोमोसोम की तादाद होती है वो होते हैं इंसान। 48 क्रोमोसोम की तादाद आलू में पाई जाती है। केकड़े में 200 क्रोमोसोम्स होते हैं। चौथा यहाँ 4 दिया है तो 4 गोल दोदे में होते हैं। 26 मेंढक में होते हैं। इस तरह से आपको ये बॉक्स भरना है। इसके बाद शक्ल में नाम दिए जाएंगे। तो यहाँ आपको जो एरो के बाद लाइन दी है उसमें लाइन से नाम लिखिए। क्रोमोसोम के बाजू पी बाजू, क्यू बाजू सबसे आखिरी में है, बीच में मरकज़ पारा। इस तरह से यहाँ पर नाम भरने हैं। 5वां झील की शक्ल को नाम दीजिए। तो यहाँ पर आप नाम दीजिए। सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको वो खुलिया है, उसके बाद उसके नीचे एरो करके जो है वो खुलिए का मरकज़ा, फिर क्रोमोसोम्स और जीन, और उसके यहाँ पर जो डीएनए नज़र आ रहा है आपको, जीन है इसमें लगे हुए। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब दीजिए। ये शक्ल दी है, इसका मुशाहिदा करिए, इसी में सब जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके जवाब आपको देने हैं, सवाल नीचे दिए हैं। इस शक्ल का नाम क्या है? तो ये डीएनए की साख्त है। डीएनए के मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के 2 मुतवाज़ी धागे एक दूसरे के अतराफ लिपटे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो है नाइट्रोजन मादों की जोड़ी। इसके बाद सवाल है इनमें नाइट्रोजनिक मादों के नाम लिखिए। इनके नाम है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसके बाद सवाल है डीएनए का हर खंभा किस चीज़ से बना होता है? तो यहाँ पर शक्ल में दिया हुआ है, शक्कर फास्फोरस एसिड के ज़रिए तैयार हुआ। 5वां जो है ताल्लुक़ बताइए। एडेनिन का थायमिन के साथ है तो साइटोसिन का गुआनिन, यहाँ पर गुआनिन आएगा। नीचे दी गई शक्ल में आरएनए की किस्मों को पहचान कर लिखिए। यहाँ 3 शक्लें दी हैं, इनके नाम लिखना है। पहला एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। तो इस तरह से आपका ये पहला जो दिन है साइंस सेकंड का पहला दिन आज यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।